हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका राजपूत मोटिवेशन। वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मैं किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं मुझे खुद को समझ में नहीं आता है। महिलाओं के ऊपर किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, महिलाओं के ऊपर कुछ समझ में नहीं आता है। वीडियो बनाते टाइम ही आंखों में इस तरीके से आंसू झलकने लगते हैं कि सोचती हूँ कि हमारे भारत देश में ऐसी चीज़ें क्यों होती है महिलाओं के साथ में, और क्यों सहती है महिलाएं ये जुर्म। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं ये वीडियो देखती हूँ या फिर कोई मुझे शेयर करते हैं ये वीडियो और बोलते हैं कि प्लीज़ मैम ये वीडियो आप आपके चैनल पे दिखाएं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये वीडियो बनाने की नौबत ही क्यों आती है इन चीज़ों पे। हमारे देश में ये क्यों होता है महिलाओं के साथ में, दहेज प्रथा जैसी चीज़ें क्यों होती है। अभी हाल में ही आप ये कहानी किसी की लड़की की ज़िंदगी की जर्नी ज़रूर सुने और पूरा ज़रूर देखें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आपको मैं बताने जा रही हूँ राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की कहानी। कहानी नहीं, किसी लड़की की ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। ऐसी लड़की की, दीपा नाम की लड़की की। आज आपको उसकी पूरी जर्नी और जो भी मतलब मैं बताऊँ क्या, उस माँ का दुख जिसके आँखों में से आँसू रुक ही नहीं रहे हैं और वो न्याय माँग रही है। एक बात बताइए, बोलते हैं माँ बाप कि हमें हमें लड़की का न्याय चाहिए, न्याय भी मिल जाएगा, पर उस लड़की की ज़िंदगी थोड़ी आ पाएगी वापस। वो जिनकी हाथ में होती है माँ बापों के, वो जिनकी उस लड़की के हाथ में होती है कि जाकर के कहीं उसकी कहानी इस मोड़ पे जाके ख़त्म नहीं हो जाए, या तो उसे मार दिया जाए या फिर वो खुदकुशी कर ले इस चीज़ से। चलिए मैं आप लोगों को आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुई अभी हाल फिलहाल की घटना है। दीपा नाम की लड़की थी। मुझे उनके हस्बैंड का नाम तो ध्यान है नहीं है, विजय नाम करके ऐसे कुछ हस्बैंड का नाम है उनका। हाँ, तो मैं बताने जा रही थी कि उसके पिताजी नहीं थे, वो राजपूत थी, उसके पिताजी नहीं थे, और उसकी माँ अभी ही शायद 3 या 4 साल पहले ही उनकी माँ विधवा हुई। मैंने जैसे कि बताया कि एक विधवा औरत का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर वो विधवा औरत जो खुद कुछ नहीं करती हो और वो उसके बच्चे हो, तो उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो जाता है जीना। मतलब अगर मैं आपको एक मारवाड़ी भाषा में बोलूँ ना कि बाप मर जाते हैं ना तो 100 बाप खड़े हो जाते हैं। एक ये मारवाड़ी में ये कहावत है। तो चलिए मैं बताती हूँ, दीपा के पिताजी नहीं थे, पिताजी ख़त्म हुए ही थे, और दीपा की शादी भी टाइम पे ही माँ ने कर दी थी। आप अगर वीडियो देखोगे यूट्यूब पे जाकर के तो आपको उसकी पूरी जर्नी का कहानी का जो इनके साथ हुआ है ना वो आपको पता चल जाएगा। पर मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं करते हुए थोड़ा बहुत ही इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसकी शादी कर दी जाती है विजय नाम, जो जयपुर में उनका कपड़े की दुकान होती है, और उनके साथ उनकी शादी कर दी जाती है। पर उस लड़की को ये नहीं पता होता है कि जिस लड़के से उसकी शादी कर दी जा रही है एक दिन वही उसका मौत का कारण बन जाएगा। लड़की शादी करके कितने अरमान लेकर के अपने ससुराल जाती है, और वही अरमान और वही सपने लेकर के दीपा अपने ससुराल चल गई। पर उसे पता नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। पर मैं एक बात बताऊं, इसमें शायद लड़कियों की ही गलती होती है कि लड़कियां अपने माँ बाप को खुल के बता नहीं पाती है, पर लड़कियों की मजबूरी भी होती है। ये मैं आपको एंड में वीडियो में बताऊंगी। वो शादी करके चल जाती है, धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि धीरे धीरे ससुराल वालों की कहानियाँ हकीकत होती है वो उसके सामने आने लगती है। ससुर शराब पीते हैं, हस्बैंड पार्टियों में शराब पीते हैं। धीरे धीरे कहानियाँ सामने आने लग जाती है, उनकी हकीकत, एक एक चीज़ एक एक हकीकत उसके सामने आ जाती है। वो लड़की मन ही मन में दुखी होती जाती है, पर अपनी माँ को कुछ नहीं बोलती है। वो बिन बाप की बेटी होती है। वो सोचती है कि मैंने पिता को तो खो दिया है, और शायद अपनी अगर ये टेंशन है, ये समस्या अगर अपनी माँ को बता दूंगी तो कहीं मेरी माँ को भी मैं खो ना दूं। ये हर भारतीय लड़की की कहानी होती है।
हर भारतीय लड़की यही सोचती है शादी के बाद में, और कुछ दीपा ने भी यही सोचा। तब वो उदास रहती थी, उसकी माँ के पास उसका कम फ़ोन आता था, तो उसकी माँ को भी ऐसा लगा कि मेरी बेटी उदास कैसे रहती है। जब माँ उसके पास में कॉल करती है तो पूछती कि दीपा तू इतनी उदास क्यों रहती है, तू आजा थोड़े टाइम के लिए। पर वही चीज़ होती है कि ससुराल वाले उसको भेजते नहीं हैं। जैसे कि उनकी माँ ने बताया कि सावन पे बेटी के ज़िद्दी करने पे, मतलब जब बेटी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, तो उसकी माँ ने उन्होंने अपनी माँ के पास कॉल किया कि माँ मुझे 4-5 दिन के लिए अपने पास बुला ले। तब माँ कैसे भी करके अपनी बेटी को 4-5 दिन के लिए सावन से पहले बुला लेती है। पर उसमें भी क्या होता है, उसके 2 या 3 दिन बाद में उसी पति विजय सिंह का फ़ोन आता है, और वो लड़की हड़बड़ाहट में अपनी पैकिंग करती है। हड़बड़ाहट के अंदर पैकिंग करती है वो लड़की, और उसको समझ में नहीं आता। उसकी माँ जब ऐसे देखती है अपनी बच्ची को घबराए हुए कि क्या हुआ, तू पैकिंग क्यों कर रही है, तो वो बोलती है माँ आपके जमाई का फ़ोन आया और मुझे अभी ही जाना पड़ेगा। तो बोलती अचानक से ही कैसे फ़ोन आया। पर वो बेटी बोलती है बस माँ मुझे जाना है, डरी हुई सी, सहमी हुई सी। और वो अपनी जो छोटी सिस्टर है उसके साथ उसके वहाँ चली जाती है, और वहाँ वो छोटी सिस्टर अगले दिन ही रवाना हो जाती है। वो छोटी सिस्टर पूछती है कि बहन क्या हुआ, मुझे बता, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। तब दीपा बोलती है ये तो किसी को बोलेगी तो नहीं ना, कि नहीं, कि तेरे जीजोसा का शायद किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, शायद नहीं, किसी लड़की के साथ में चक्कर चल रहा है। वे उससे बहुत बातें करते हैं, और मुझे मेरे ससुर भी मारते हैं, और मुझे तेरे जीजोसा भी मुझ पर हाथ उठाते हैं। पर वो लड़की कसम दे देती है अपनी बहन को कि तू नहीं बोलेगी ये बात, बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। और लड़की दीपा है जो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में आ जाती है। वे छोटी बहन वहाँ से चली जाती है, और वो इतनी डिप्रेशन में होने लगती है, इतनी डिप्रेशन में होने लगती है कि क्या बताएं। अगर मैं ये चीज़ आप लोगों को एक एक चीज़ बताने लगी ना उनकी, तो मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हुए आपको शॉर्ट में ही इनके साथ में जो हादसा हुआ वो मैं बताने जा रही हूँ। बस यही होता है, माँ का फ़ोन आता है और माँ पूछती बेटा क्या हुआ, तुझे अचानक क्यों जाना पड़ा। तो पीछे से कुछ आवाज़ें आती है, तो बोलती क्या हुआ बेटा, तो बोले माँ कुछ ही नहीं, पापा ससुर जी हैं, उन्होंने शराब पी रखी है, तो वो बस ऐसे ही करते हैं। तो बोले तेरे ससुर जी शराब भी पीते हैं, बोला हाँ, के कंवर साहब शादी पार्टी वगैरह में ही पीते हैं। पर तब भी वो माँ अपनी बेटी की उस दुख भरी आवाज़ को क्यों नहीं समझ पाई कि मेरी बेटी अगर गुमसुम है तो इसके पीछे क्या कारण है। अगर बेटी ने नहीं बताया तो कैसे भी करके वो चीज़ें जाननी चाहिए थी माँ को, क्योंकि जब बेटी की दबी आवाज़, सहमी आवाज़, घबराई हुई सी आवाज़ होती है ना, तो वहाँ हर भारत के माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि हमारी बेटी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और इसी चक्कर में एक दिन दीपा का फ़ोन आता है अपनी माँ के पास में, और बोलती है कि माँ बस मुझे अपने पास में बुला ले, मुझे अपने पास में बुला ले। और वे माँ कहीं बाजार में होने के कारण शायद सुन नहीं पाती है, और फिर भी वे माँ बोलती है ठीक है बेटा, मैं तुझे बुला लेती हूँ। और थोड़े ही टाइम बाद में फ़ोन आता है कि दीपा ने आत्महत्या कर ली। अब आप बताइए कि उसने आत्महत्या करी या उसे मार दिया गया। दोनों ही चीज़ के अंदर उसके ससुराल वाले ही दोषी है। वो लड़का दोषी है। अगर उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा था तो उससे दूसरी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दीपा ने ये भी बताया कि उसके ससुर उसको इसलिए मारते थे कि मैं किसी और लड़की के साथ अगर शादी करता तो मेरे बेटे के बुलेट आती, इतने लाख रुपए दहेज में आते। वो बात उस दीपा ने अपनी बहन को या उनकी जो मामीसा है उनको बताई थी कि इतना आते हैं, और इसी चक्कर में मेरे ससुर जी मुझे मारते हैं, और मेरे पति का किसी और लड़की के साथ में चक्कर है, तो इसी कारण ही वो मुझसे बात भी नहीं करते, और वो मुझ पे हाथ उठाते हैं, मुझे मारते हैं। तो एक चीज़ बताइए, एंड में जाके इस लड़की का क्या हाल हुआ? यही हाल हुआ ना कि उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। उसने खुदकुशी करी या उसको मार दिया गया, ये काम अब पुलिस का है सच। पर दोनों ही चीज़ में कसूरवार उसके ससुराल वाले हैं, और उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, उस माँ को न्याय मिलना चाहिए जिसने अपनी बेटी को खो दिया इस दुनिया से।
तो उस माँ को न्याय मिलना चाहिए और उस विजय सिंह को, जो वो विजय सिंह है, उसको और उसके परिवार वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, 100% सज़ा मिलनी चाहिए। भारत देश में ऐसे कई मामले सामने आते हैं हर डेली के। मैंने तो सिर्फ आपको ये 10-11 दिन पहले की ये सच्ची घटना झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के राजपूतों की कॉलोनी की दीपा नाम की लड़की की मैंने आपको कहानी बताई है। पर इतनी कई दीपा है जो हर दिन में मरती होगी। कभी दहेज के कारण मरती होगी, कभी ससुराल के अत्याचारों के कारण मरती होगी, कभी ससुराल के जला देने से मरती होगी, कहीं खुद ससुराल वाले को इतना इतना डिप्रेशन दे देते हैं ससुराल वाले कि उस लड़की को खुदकुशी करनी पड़ती है। तो ये क्यों करनी पड़ती है? इसमें सबसे बड़ी गलती मैं भारत के उन लड़कियों की भी गलती मानती हूँ जो पढ़ लिख करके इन चीज़ों के नीचे दब जाती है, इन चीज़ों के तनाव के कारण आकर के दब जाती है, अपनी पूरी बात अपने माँ बाप को नहीं बताती है। तो पहली गलती उन लड़कियों की है कि तुम पढ़ी लिखी होते हो, चाहे पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, वो क्यों अब इन चीज़ों के नीचे दब जाती है, इन डिप्रेशन में क्यों वो दबती है, मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है। इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और पूरी बात, अगर खास दीपा ने अपनी माँ को ये बात बता दी होती ना, तो आज वो अपनी माँ के बीच में होती और एक्शन लेती ना। अगर वो ससुराल वालों के खिलाफ खिलाफ तो ससुराल वाले जेल में सड़ते और वो हाथ जोड़ते। पहली बात तो दीपा को वहीं समझ जाना चाहिए था कि जिस आदमी ने उसके ऊपर हाथ उठाया, जिस ससुर ने उसके ऊपर हाथ उठाया, तो क्या पूरी जिंदगी उस दीपा की उनके साथ कटती? चाहे दीपा उसको दहेज के पैसे भी दे देती या बुलट भी दे देती ना, तो उनके आगे डिमांड और बढ़ती रहती और ये अत्याचार उसको आगे जाके भी सहन करना पड़ता। तो है, मैं उन भारतीय लड़कियों, उन भारतीय महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि इस चीज़ के दबे क्यों दबते हो? कोई लड़की अगर शादी करके जाती है, अगर उसके साथ ऐसा होता, तो पहला उसका फर्ज बनता है कि वो पूरी बात अपने माँ बाप को बताए। अगर माँ बाप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं समाज के डर के कारण, रिश्तेदार के डर के कारण, तो उस लड़की को खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। वो ये ना सोचे कि मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी। एक चीज़ बताइए, अगर दीपा बोलते हैं कि मरण और जीवन देना भगवान के हाथ में होता, अगर दीपा ने अपनी पूरी बात अपनी माँ को बता दी होती ना आज जाकर के, वो इस डर के कारण नहीं कि मेरे बाप नहीं है और कहीं मैंने मेरी माँ को ये बातें बता दी तो कहीं मेरी माँ की तबीयत खत्म नहीं हो जाए, शायद मेरी माँ को कुछ नहीं हो जाए। पर दीपा को ये सोचना चाहिए था कि उसके जाने के बाद उसकी माँ की ज़िंदगी क्या बची होगी, क्या जिएगी वो माँ है। आप खुद दीपा को ये चीज़ सोचना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाह रही हूँ, दीपा की माँ को ये सोचना चाहिए था कि जब मेरी बेटी डिप्रेशन में है, मेरी बेटी की आवाज़ इस तरीके से आ रही है, मैं मेरी बेटी से टाइम से बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बेटी मुझे कुछ छुपा रही है, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चों की दुख और तकलीफ उसके हाव और भाव से ही पहचान लेती है। तो वो माँ क्यों चुप रही, क्यों चुप रही? अपनी बेटी को सपोर्ट करके अपनी बेटी को घर पे लेके आती और इस चीज़ का पता लगाती कि क्या कारण है। अपनी बेटी को बिठाए अपने पास में बिठा कर, हालांकि पूछा होगा, पर माँ को पता तो चल ही गया होगा, महसूस तो हो ही गया होगा कि मेरी बेटी दुखी है। कुछ तो ऐसे कारण हैं कि शादी के 9 महीने बाद ही मेरी बेटी इतना दुखी होने लगी है। पहली चीज़ तो ये गलती है, ये गलती हर माँ बाप की है। जिन लड़कियों के साथ अगर ऐसा होता है ना, तो उन माँ बाप की है, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपनी बेटी को है ना इस चीज़ के लिए दबा देते हैं कि बेटा चुप रहे, टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा रिश्तेदार क्या कहेंगे, बेटा थोड़े टाइम की बात है, अपना आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी बोझ के कारण बेटी कुछ नहीं बता पाती है अपने माँ बाप को और वो सहती जाती, या तो ससुराल वाले उसको उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ में काफ़ी आते हैं कि लड़कियों को दहेज के कारण मार दिया जाता है, जलाया जाता है। अरे वो तो जानवर है वो लोग जो दहेज के कारण बहू बेटियों को जला देते हैं। एक चीज़ सोचिए, वो बहू बेटी कभी खुद की भी होगी। एक चीज़ बताइए, जो मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, ये चीज़ें उनकी बेटी के साथ भी हो सकती है। उनकी मतलब मैं क्या बताऊँ, उनके तो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ हर एक माँ बाप को उठानी होगी, हर एक माँ बाप को उठानी होगी। अन्यथा जो दीपा के साथ हुआ ना, वही चीज़ उन बेटियों के साथ भी होगा। तो मेरी उन माँ बापों से गुजारिश है, उन बेटियों से गुजारिश है, उन महिलाओं महिलाओं से गुजारिश है
कि तुम चुप मत रहो। अगर माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो खुद का सपोर्ट खुद करो, नितर यही होगा एंड में कि आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी डिप्रेशन में आकर के, या फिर आप ससुराल वालों की तरफ से ही मार दिए जाओगे, यही चीज़ होगी। तो मैं उन महिलाओं को, उन लड़कियों को समझाना चाहती हूँ कि मेरी बहनों, इसके खिलाफ खुद को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो खुद को खुद ही सपोर्ट करना पड़ेगा। आज हमारे भारत देश के अंदर ऐसे कई कानून, ऐसी कई संस्थाएं, ऐसे कई नियम लागू कर दिए हैं। अगर एक जाकर के आप सिर्फ ससुराल वालों के खिलाफ अगर केस कर देते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो पूरा पूरा आप लोगों के लिए सपोर्ट करेगी, बिल्कुल सपोर्ट करेगी। आप ये चीज़ ना सोचें कि मेरे ससुराल वाले पैसे वाले हैं तो शायद कुछ दे करके इस केस को रफा दफा कर दें, नहीं। आप इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाएं। ऐसी कई संस्था हैं, ऐसी कई महिलाएं हैं जो ऐसी संस्थाओं को चला रही है और वो पूरा पूरा सपोर्ट करेंगी आपके साथ में। मैं आपको बोल रही हूँ, पर बस चीज़ यही है कि उन महिलाओं, उन लड़कियों को इससे आगे आना होगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। और प्लीज़ मेरे भारत देश के उन माँ बापों से, उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। जहाँ अपनी बेटियाँ सही है तो उसका पूरा पूरा सपोर्ट करें। अगर वो ससुराल में जाकर के कुछ इस तरीके से महसूस होता है आपको कि मेरी बेटी दुखी है या मेरी बेटी पर अत्याचार हो रहा है, तो अपनी बेटी की मन की बात जाने और उसको पूरा सपोर्ट करके और उसके खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाए तो इस भारत देश की हर एक बेटी बचेगी। वरना दहेज की खातिर जला दी जाएगी, मार दी जाएगी। वो किसी की भी बेटी हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। अगर माँ बाप ये जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ना तो हर एक बेटी इसी तरीके से खुदकुशी कर लेगी या मर जाएगी और आप लोगों के पास सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ आपके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को तो न्याय मिल जाता है और किसी को न्याय नहीं मिलता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, उन खास तौर पे उन लड़कियों से, क्या तुम अपनी बातें छुपाओ मत। पूरी जो भी बात है, जो भी चीज़ है, माँ बाप को बोलो। आप चीज़ सोचो, अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो वो क्या शादी सक्सेस रहेगी? वो शादी के आगे बढ़ेगी? वो बच्चे होने के बाद में भी वही चीज़ होगी, वही मारा ठोका होगा और वही गलत संगत आपके बच्चों पे पड़ेगी। और सबसे पहली बात, बच्चों की छोड़ो, आपका पूरा जीवन इसी चीज़ में चला जाएगा। तो सपोर्ट करने के लिए बहुत है। आप समाज से ना डरे, आप रिश्तेदारों से ना डरे, बिल्कुल ना डरे। एक बात बताइए, आज दीपा ने जिनकी अपनी खो दी, तो क्या उसको अब न्याय कौन आ रहे हैं कोई सामने? एक चीज़ बताइए, कौन आ रहा है सामने? उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी खो ही दी ना, अब तो वो वापस नहीं आ सकती इस दुनिया में। तो खुद का सपोर्ट खुद करो। अगर समाज आपका सपोर्ट नहीं करता है तो छोड़ो उनको, अगर रिश्तेदार आपका सपोर्ट नहीं करते तो छोड़ो उनको, अगर माँ बाप आपका सपोर्ट नहीं करते तो छोड़ो उनको, पर खुद का सपोर्ट खुद करो। खुद करो आप उसका सपोर्ट, और वो सपोर्ट आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। जब भी इस देश के अंदर महिलाएं खुदकुशी नहीं करेगी तो प्लीज़ मेरी बहनों से, मेरे उन हर देश के उन नागरिकों से, मैं औरतों की नहीं खेरी, मैं आदमियों को भी खेरी हूँ, क्योंकि वो किसी की बेटी हो सकती है, वो किसी की छोटी बहन हो सकती है, वो किसी की बेटी बहू हो सकती है। तो मैं उन नागरिकों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करें और अपनी बेटियों को शादी करने से पहले एक बात ज़रूर बोले कि बेटी, तू ससुराल तो जा रही है पर तू किसी चीज़ से हिचकना मत। कोई भी अगर तुझे कोई चीज़ से परेशानी हो तो बेझिझक करके हमें बोलना और अत्याचार सहन मत करना। बस इतना सा सपोर्ट अपनी बेटी को करें और शादी जब करके जब विदा करें तो ये बात हर एक भारत का नागरिक, हर एक भारत का पेरेंट्स, हर एक भारत का वो भाई अपनी बहन को बोले, तो इस देश के अंदर आत्महत्या जैसी चीज़ें कभी नहीं होगी। इस देश में ये दहेज प्रथा चीज़ भी ऐसा कुछ करा जाए कि ना हम दहेज लेंगे और ना ही हम दहेज देंगे किसी को, तो ये प्रथा बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। हमारे भारत देश में आधे लोग इन चीज़ों पे करने लगे, मैंने देखा है कि ना ही दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। तो देखना, वहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी होती है, और जहाँ दहेज का काम आ जाता है ना, सोचे कि आगे जाके उस बेटी का क्या भविष्य होने वाला है। तो इस देश के अंदर उन भाइयों से,
उन भाइयों से, उन माँ-बापों से, उन पिताओं से और उन माँओं से और उन महिलाओं से मेरी हाथ जोड़ कर के गुज़ारिश है कि अपनी बेटी को विदा करते टाइम ये ज़रूर बोलें कि बेटा, हम तेरे सपोर्ट में हैं, अगर तेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो हम तेरे साथ हैं। और अगर आप इस मोहल्ले में, शहर में अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो उसके खिलाफ आप लोग जा कर के कुछ ना कुछ करें, तो हर एक बेटी की जान बच सकती है। बस मैं आपको अपने वीडियो में यही दीपा की के साथ जो हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो, क्योंकि हर एक दिन न्यूज़ में और हर एक पेपर में बस यही कहानी सुनी जाती। आज इस बेटी ने आत्महत्या कर ली, आज दहेज के खातिर इस बेटी को जला दिया गया। आप लोग उस कस को सुन कर के उस टीवी को, चैनल को चेंज कर देते हैं, उस अखबार को पढ़ कर के अखबार रख दिए जाते हैं। पर मुझे बताइए कि किस भारत नागरिक ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई होगी? उठाई होगी, क्योंकि कोई भी अगर पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा ये बेटी मेरी नहीं है, ये जिसके साथ हुआ वो बहू हमारी थोड़ी है। पर अगर हर एक समाज का नागरिक अगर ऐसा समझने लग जाएगा ना कि ये जो चीज़ हुई है, ये चीज़ मेरी बेटी के साथ भी हो सकती है, अगर उसी टाइम उसके खिलाफ कुछ करा जाए ना, तो इस चीज़ शायद दीपा जैसी कहानी की ज़िंदगी की कहानी किसी और लड़की की ना बने। और उन लड़कियों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपने आप को खुद सपोर्ट करें। जब तक खुद को सपोर्ट नहीं करोगे ना और चुप कैसे उनका जुल्म सहते रहोगे, तो ये जुल्म बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और जहाँ पे पति और ससुर के हाथ उठ जाए उस महिला पे, तो सोचिए कि वो शादी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है और बिल्कुल सक्सेस नहीं हो सकती है। तो इसका समाधान सिर्फ़ एक ही है कि इसके खिलाफ, इस जुर्म के खिलाफ हर एक लड़की को, हर एक माँ-बाप को और हर एक महिला को आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। मेरे ये आधे घंटे का वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मेरी एक वीडियो, ये वीडियो हर एक नागरिक देखे, हर एक वो महिला देखे, हर एक वो माँ-बाप देखें कि जो दीपा के साथ हुआ, वो कहीं आपकी बेटी और आपकी बहुओं के साथ ना हो जाए या आपकी बहनों के साथ ना हो जाए। तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करिए और अपनी बेटी और अपनी बहुओं को सपोर्ट करें। प्लीज़, ये मेरी आप लोगों से विनती है, इसको सपोर्ट करें आप। प्लीज़ आप इनको सपोर्ट करें, वरना हर एक दिन बेटी की आपको यही न्यूज़ में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता रहेगा। प्लीज़ इस चीज़ को बंद करें, प्लीज़ इन बेटियों को सपोर्ट करें कि कोई बेटी डिप्रेशन में आकर के खुदकुशी ना करे। प्लीज़ आप ये चीज़ बंद करवाएँ। ये ऐसी चीज़ें जो होती है, क्योंकि इन बेटियों को जब तक सपोर्ट नहीं किया जाएगा ना, तो ये लड़कियाँ, ये बेटियाँ, ये महिलाएँ ऐसे ही कुछ ना कुछ उनके साथ होता जाएगा और खुद ना खुद के जीवन के साथ कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो प्लीज़ दीपा की माँ को न्याय दिलाएँ, दीपा को न्याय दिलाएँ। बस आपको मिलती हूँ फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।